बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज मैं बना रही हूँ कचनार गोश्त। कचनार जो सी है ये आती है बहार के मौसम में और ये बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनती है। ये लिया है मैंने 1 किलो और गोश्त लिया है ये मैंने मटन है हमारे पास 1 किलो। इसमें थोड़ा मसाला ज़्यादा डाला जाता है तो इसलिए मैंने 4 तकरीबन प्याज लिए हैं, 3 टमाटर हैं, 6 से 7 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और हल्दी है, ये कच्ची हल्दी है मेरे पास, इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी मसाले के साथ ही। और दही इसमें लाजमी जाता है, इसका मज़ा ही तब बनता है जब इसमें दही शामिल किया जाता है। दही है 1 प्याली, सुरख मिर्च है 2 खाने के चम्मच, नमक अब अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डालेंगे जी। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं डालूंगी कुकिंग ऑयल 1 कप। प्याज लिए थे उन्हें मैंने काट लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो शामिल करूंगी इसमें। थोड़ा सा लहसुन डाल दूंगी इसमें। इसका कलर चेंज होने के बाद मैं इसमें डालूंगी गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज और लहसुन के साथ गोश्त को भून लेते हैं। अब शामिल करूंगी पिसी हुई लाल मिर्च, नमक, जो लहसुन, अदरक और हरी मिर्च है उसे मैं ब्लेंड कर लेती हूँ जब तक ये भूनता रहेगा हल्की आंच पे। ये लहसुन, अदरक और हल्दी का मैंने पेस्ट बना लिया, ये मैं इसमें शामिल करूंगी। मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल करूंगी 3 टमाटर जो लिए थे उन्हें मैंने काट लिया। बिस्मिल्लाह। 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है और कुकर को कर दूंगी बंद। जब तक गोश्त की बुनाई हो रही है इतने में मैंने जो है कचनार को खुले पानी में भी धो लिया था। इसे 15 से 20 मिनट के लिए भीगा रहने थे और अच्छी तरह मल के। तो ये देखिए कचनार जो है ना हरी हरी में, ये देखिए कलर कितना फ्रेश है इसका। और अब इसे मैं इसके ड्रेन कर लेती हूँ पानी इसका, तो फिर डालते हैं गोश्त। ये गोश्त की बुनाई देखिए हो चुकी है। मसाला इसमें थोड़ा ज़्यादा बनेगा क्योंकि ये थोड़ी खुश्क सब्जी होती है और जो उनसे मसाला ज़्यादा होगा तो इसका टेस्ट भी उतना ही ज़्यादा मज़े का होगा। यहाँ मैं डालूंगी इसमें ये जो कचनार है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत नाजुक सब्जी होती है, बहुत ज़्यादा चम्मच इसमें नहीं चलाना, एक दफ़ा अच्छी तरह मिक्स करके। अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ये दही। दही जो सा ये इसका लाजमी हिस्सा है, दही लाजमी डालेंगे क्योंकि इसमें हल्का सा कसालापन होता है जो कि ये दही खत्म कर देता है और इसका टेस्ट में इजाफा कर देता है। चम्मच ज्यादा नहीं चलाना, बस इसे हल्की आंच पे अब 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें चम्मच मैंने बिल्कुल नहीं चलाया था, अब चला रही हूँ ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है, आंच थोड़ी सी तेज करके तो बस चूल्हा बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए सिर्फ ना भूनेंगे, दम पे नहीं रखेंगे। ढक्कन उतार के तो आंच तेज करके तो इसको मैं पका लूँगी, पानी खुश कर लेंगे जी। कचनार गोश्त हमारा रेडी है, इसे अब करूंगी मैं डिश आउट।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कचनार की शक्ल देखें, बिल्कुल एक एक कली जो सी है ना वो ऐसे खिली हुई है। बहुत ही प्यार से पकाना पड़ता है, बहुत नाजुक सब्जी होती है ये इसका कमाल होता है।